स्टार्ट हो चुका है। क्लियर? आप सभी बच्चों का मैथ्स की इस क्लास में स्वागत है। आप सभी स्टूडेंट जितने लोग यहाँ बैठे हैं आज अपने क्लास 10th में आए हुए बोर्ड एग्जाम के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। ये पार्ट 3 होगा। तो पार्ट 3 में क्लास 10 मैथ्स पेपर सॉल्यूशन, सैंपल पेपर सॉल्यूशन, सैंपल पेपर सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम लोग कितने क्वेश्चन तक हो चुका था? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 तक कैलकुलेशन हो चुकी है। हाँ, 5 तक कैलकुलेशन हो चुकी है। आज हम सभी लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। ये हाफ ईयरली का एक एग्जामिनेशन सॉल्यूशन है पेपर का। देखिए, इसमें आपसे बोला गया है कि 9th क्लास में भी क्वेश्चन आते हैं, 10th में आने लगा है। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1, ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 1 में आपको कह रहा है फाइंड द एरिया। आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फाइंड द एरिया। अब आपके कोऑर्डिनेट्स क्या है त्रिभुज के? जैसे 2, 3 और 1, 0, 2, 4। तो आप सब लोगों को मालूम है एरिया कैलकुलेट करने का जो उनके शीर्ष होते हैं ए, बी एंड सी। ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y 123 201 312 y1 माइनस y2 इस टाइप से। अब आपको ये देखना होता है जब भी कभी 3 कोऑर्डिनेट मिले हैं, आप सब लोग समझिए, जितने भी लोग यहाँ बैठे सबको आना चाहिए। जिसे हम लोग x1 y1 बोलते हैं, इससे हम लोग x2 y2 बोलते हैं और इससे हम लोग x3 y3 बोलते हैं। ठीक, जब हम लोगों ने ये देखा तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हाफ, यहाँ से वैल्यू 2, y2 माइनस y3 0 माइनस y3 4 है, x2 की वैल्यू 1 है, y3 माइनस y1 यहाँ पर 4 माइनस 3, x3 क्या है? x3 2 है, y1 माइनस y2 तो y1 क्या है? 3 माइनस 0। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा हाफ माइनस 8, 4 माइनस 3 1, इसके बाद 3 2 6, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 7 माइनस 8, यानी कि हाफ माइनस 8 प्लस 7 या -1/2 स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होगा, एरिया होगा, वो एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस आंसर होगा। और एरिया कभी निगेटिव नहीं होता है तो प्लस का हाफ लिख सकते हैं, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, इस तरह से इसका सेकेंड पार्ट है। तो 6 का क्वेश्चन 6 का बी पार्ट, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग? क्वेश्चन नंबर 6 के बी पार्ट में इन्होंने थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया है। देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये कैसे पूछते हैं, कह रहे हैं एक आयत का क्षेत्रफल 9 इकाई, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा देते हैं तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं या भुजाएं क्या हैं? तो लिखेंगे माना आयत की भुजाएं, माना आयत की भुजाएं, भुजाएं x तथा y, x तथा y। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन में उसने कहा
कि आयत का क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है। तो आयत का जो क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल होगा वो होगा x इंटू वाई, लंबाई हो गई चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल 9 इकाई, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यानी कि आयत के क्षेत्रफल में 9 वर्ग इकाई माइनस करेंगे कब, जब इसकी लंबाई 5 कम कर दी जाए तो चौड़ाई 3 बढ़ा दी जाए। देखिए लंबाई में जब 5 कम करें x माइनस 5 और चौड़ाई में 3 बढ़ा दें y प्लस 3, तो इसके जो क्षेत्रफल में कितने की कमी हो जाएगी, -9 की। ये एक इक्वेशन है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना। देखिए इसका सिंप्लीफिकेशन क्या है, इसको ब्रैकेट ओपन कराएंगे तो लिखेंगे, इसको क्या लिख देंगे, तो इसे क्या नोट करेंगे,